राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 10 अगस्त सन 1991 को प्रातः लगभग 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजं प्रपन्न पारिजाताय तोत्र वेत्रीक पाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओं नमोऽस्तु परमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण 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 नारायण। मनुष्य शरीर का उद्देश्य भजन ही है, भगवान को याद करना खास बात है। अगर ये भजन नहीं किया तो काहे को दे दे। मनुष्य ही क्यों प्राप्त किया? मनुष्य शरीर प्राप्त होगा, भाई हो चाहे बहन, मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ भाई भजन में लगना चाहिए। अपना उद्धार करने के लिए ही भगवान ने कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है। बिन हेतु स्नेही, बिना कारण कृपा करने वाले, स्नेह प्यार करने वाले कब होगी करी करना। बिना कारण हित करने वाले, प्रेम करने वाले कभी कृपा करके मनुष्य देते। सामान्य करुणा तो है ही उनकी। बिन हेतु स्नेह करने वाले वे कृपा करके मनुष्य ही देते हैं। उस शरीर के बिना शरीर को पा करके भजन नहीं किया तो क्या किया? अब भजन किसका नाम है? ऐसे नाम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, कथा सुनते हैं, कथा कहते हैं, सभी भजन है। परंतु भजन असली वो है जैसे भूख लगने पर अन्न की याद आती है, प्यास लगने पर जैसे जल की याद आती है। अन्न जल को याद करना नहीं पड़ता, आती है। और जो जो देर होती है त्यों त्यों व्याकुलता बढ़ती है, भूख और प्यास बढ़ती है। इसमें तो फिर भी शांति भी हो जाए, परंतु ऐसी उत्कंठा भगवान की तरफ बढ़ती रहे। वृषासुर ने कहा है, अजात पक्षा यो मातरं खगा स्तन्यं यथा वत्सराक्षधासा प्रियं प्रियैव व्युषितं विषण्णा मनोरविन्दाक्षदीक्षसी त्वाम्। युद्ध हो रहा है अर्जुन इंद्र के और उनके, उसमें भी ये वृषासुर कह रहा है, अजात पक्षा यो मातरं खगा। अंडों से निकले हुए छोटे पक्षियों के बच्चे वे बैठे हैं भाई, केवल मांस का लोदे की तरह और कुछ नहीं। पंख जमे नहीं है। वे जैसे माँ को याद करते, वो माँ चून लाती है, चून देगी, अब चून मिलती है, अब आती है, बस माँ आती है। वो जैसे माँ को याद करता है। और स्तन्यं यथा वत्सचरा क्षुधार्ता, भूखा मरते हुए बछड़े, छोटे बछड़े केवल माँ का दूध ही पीते हैं, घास पानी अभी शुरू नहीं किया है, केवल माँ का दूध पीते हैं। वे जैसे माँ को याद करते हैं, माँ आ जाए, माँ आ जाए।
उस दूध को याद करते। जैसे पतिव्रता स्त्री पति कहीं दूर चले गए तो वो पति को याद करती है। ये याद करते नहीं है, याद बिना रहा नहीं जाता, जबरदस्ती याद आती है। ऐसे भगवान की याद आवे, भगवान के बिना रहा ना जाए। मीराबाई ने कहा कि हरि हरि बिना रहो रन जाए, हेरे मारी हरि बिना रहो रन जाए। भगवान बिना रहा नहीं जाता, ये भजन है। ऐसी लगन लग जाए, भगवान से भी प्रार्थना करे कि महाराज भूलो नहीं, आपकी भूल न हो। ये प्रार्थना करता है हरदम, चलते फिरते उठते बैठते खाते सोते काम करते हुए भीतर से ये रहे कि भगवान को न बोलो। ऐसी चिंता लग जाए, ये भजन है। ये नहीं किया तो फिर मनुष्य शरीर धारण किस वास्ते किया। खादते मोदते नित्यम सुन कष्टू करे खरो। कुत्ता है, गधा है, सुअर है, ये भी खाते पीते सोते हैं। ये काम तो वहां ही हो जाता है। मानव शरीर क्यों धारण किया? मनुष्य शरीर की ये विशेषता है। मैं गिनती की 2 बातें कहा करता हूँ प्राय। एक भगवान बिना रहा ना जाए, एक सबकी सेवा की जाए, सबको आराम पहुंचा जाए, सबको सुख दिया जाए। हृदय का भाव ये किसी को कभी किंचित मात्र भी दुख न हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्। कोई दुख भागी न हो, सब सुखी हो जाए, सब निरोग हो जाए, सबके सदा आनंद मंगल ही आनंद मंगल होता रहे, किसी के किंचित मात्र भी दुख न हो। ये एक सेवा और एक भगवान का नाम भजन। भगवान की प्रेम लगे तो संसार से और परमात्मा से बीच में जीवात्मा है तो संसार की तो सेवा बने और भगवान की याद रहे, स्मृति आ जाए। ये स्मृति लब्धा गीता ने कहा तो ये स्मृति मिल जाए लाद की स्वतः स्वाभाविक भगवान का स्मरण आ जाए, हो जाए, रहा ना जाए इसके बिना। ऐसी स्मृति लग जाए, उसका नाम है भजन। भजन बिना काहे को देह धरी। भजन नहीं किया तो ये मनुष्य क्यों धारण किया? क्या प्रयोजन इसका हुआ? इसका प्रयोजन भजन करना है और सेवा करना है। बड़ी भारी एक भूल होती है, मनुष्य के लिए सब चीजों को मानता है। ये मनुष्य बहुत बड़ी भारी भूल करता है कि मनुष्य के लिए भोग बनाए गए, सुख बनाए गए, ऐसा आराम बनाया गया, सब पशु पक्षी आदि मनुष्य के लिए बनाए गए। बिल्कुल गलत है, सरासर गलत। इनकी सबकी सेवा करने के लिए मनुष्य है ना। ऐसा मनुष्य के लिए यह नहीं है, मनुष्य इनके लिए है। जैसे जेल में रहते हैं जेली, बहुत से कैदी, उनके ऊपर वो अफसर रहते हैं राजकीय, वे उनकी रक्षा के लिए है, उनके प्रबंध के लिए है, उनको कोई कष्ट न हो इसके लिए है। न कि जेली है वे शेर के जितने प्यारी है उनको अपने काम में लेने के लिए, ऐसे लिए। ऐसे 84 लाख दुनिया के जीव है, वो कैदी है, उनके हित के लिए, उनके पालन पोषण के लिए, उनकी उन्नति के लिए काम करे। ये मनुष्य का काम है, मनुष्य की जिम्मेवारी है, और दूसरा ऐसा कर सकता नहीं। इसको ये एक अधिकार है, विशेषता से ये करे ऐसा। अगर वो नहीं करता है तो क्या करता है?
सेवा करने वाला परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। सेवा करना है ना, तन से, मन से, वचन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, पद से, अधिकार से सबको सुख कैसे पहुंचे, ये जिसकी लगन है। सेवा है ना, इसमें एक मर्म की बात है। सेवा क्रिया नहीं है, सेवा भाव है। भाव सबको सुखी देखना चाहता है, ऐसा भीतर का भाव है। क्रिया कितने भी बड़ी की जाएगी तो वो सीमित होगी। वस्तु कितनी भी दी जाएगी, लाखों करोड़ अरबों रुपयों की दी जाएगी तो भी वो सीमित होगी। सीमित वस्तु से परमात्मा नहीं मिलते। ये जो कर्ण निरपेक्ष कहते हैं ना, तो क्रिया और पदार्थों के कब्जे में भगवान नहीं आते। तो सेवा भाव है, सबकी सुख है। सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में प्रीति है उसकी। किसी तरह से सुखी हो जाए, देख कर राजी हो जाएगा। कोई सुख पहुंचावे, कोई किसी की सेवा करे, उन जीवों की प्रसन्नता देख करके राजी होते हैं। तो ये सेवा का भाव होता असीम होता है, ये सीमित नहीं होता है। बहुत जिनके पास पैसे हैं वो बहुत पैसों से सेवा कर सकते हैं। बल जिसके पास में है, शरीर से खट करके बहुत सी सेवा कर सकता है। परंतु सेवा भाव है, कुछ भी शक्ति नहीं है, पैसा भी नहीं है, बीमार पड़ा है, पर देगा भाव है कि सभी सुखी हो जाए, सबको आराम मिले। भीतर से प्रार्थना निकलती है, नाथ संपूर्ण आपके भक्त बन जाए, सब आपके प्रेमी बन जाए, आपको भूले नहीं, सभी आपके चरणों के सेवक बन जाए। ये भाव है भीतर का। ये भाव मनुष्य के हो सकता है। देवताओं को कर्म सचिव कहा है। कर्म जैसा करे उसके अनुसार पहले किए उन्हें कर्म फल पात्र गए, वहां जो अधिकार उनसे सो काम कर सकते हैं। ये सेवा करने का मनुष्य का काम है। कोई शंका कर सकता है कि सेवा करना आप कहते हो कर्ण निरपेक्ष साधन, तो ये सेवा कर्ण निरपेक्ष है। पदार्थ भी चाहिए, शरीर भी चाहिए, चेष्टा भी करनी पड़ेगी। तो सेवा जो करनी पड़ेगी ये तो बाहर से है, परंतु भीतर से सबके सेवा का भाव एक कारण नहीं है, ये भाव है। एक भाव होता है, एक बोध होता है, एक क्रिया होती है। तो क्रिया से, तो क्रिया का नाम सेवा नहीं, सेवा भाव का नाम है। कर्ण सापेक्ष होता है, वो सीमित होता है। कितना ही करो आप काम, पदार्थ है, रुपये है, वो सीमित होंगे, परंतु भाव असीम होता है। योग कर्मसु कौशलम, कर्म में योग ही कुशलता है, समता ही कुशलता है। आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते। योग में आरूढ़ होना चाहता है, योगी बनना चाहता है, उसके लिए कर्तव्य कर्म करना कारण है। ये योग कौन सा? जो गीता का योग है। दूसरे योग करते हैं, प्राणायाम करते हैं, ध्यान करते हैं, समाधि लगाते हैं, प्रत्याहार करते हैं, वो भी योग है। पर गीता का खास योग ये है, भगवान के साथ सीधा संबंध और किसी के साथ संबंध नहीं। और वो संबंध खुद का है, इंद्रियों का, अंतःकरण का नहीं। मैं खुद भगवान का, भगवान है मेरे, इसमें कर्ण नहीं है, इसमें मन बुद्धि आदि की नहीं है, स्वयं ही भगवान का है। और भगवान के नाते ही सबको सुख पहुंचाना चाहता है। इस योग में, इस समता में आरूढ़ होने के लिए कर्म कारण है। करे काम करे, सबके हित के लिए काम करे, अपने स्वार्थ का, अभिमान का लेश भी न रखे।
रहता है तो उसे कमी समझे कि ये दूर हो जाए, तो उसके ऐसी वृत्ति से उसकी वो ये कमियां दूर हो जाती है। ऐसे करता है सेवा। तो सेवा करना है, ये निष्काम भाव से सेवा, इसको ही कर्म योग कहते हैं। कर्म किया जाए, कर्म योग। एक बात कहें सज्जनों, ध्यान देना, कर्म और कर्म योग दूजा है, ऐसे भक्ति और भक्ति योग दूजा है, ज्ञान और ज्ञान योग दूजा है। कर्म करो योग न हो, समता नहीं हो तो कर्म होते, योग नहीं होता। योग के बिना कर्म कल्याण नहीं कर सकते। ऐसे भक्ति है, भगवान को याद करना, भजना, भगवान की आज्ञा पालना, ये सब भक्ति बढ़िया है। परंतु इसमें योग होने से समता, सिद्धि सिद्धि समता, तब भक्ति योग होता है। और ज्ञान योग, जैसे ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना है, ज्ञान का अध्ययन करना है, ज्ञान की प्रक्रिया सीखना है, ये ज्ञान हो सकता है। परंतु योग के बिना ज्ञान कल्याण नहीं करता, योग से कल्याण करता है। यह तीनों में योग होना चाहिए। कर्म में भी योग, नाम समता, अपनी कुछ भी चाहना नहीं, कोई कामना नहीं, किसी तरह की कोई वासना नहीं, कोई अभिमान नहीं। अपनी चीज कोई है ही नहीं। सेवक की अपनी चीज नहीं होती, ना अपना शरीर होता है, ना अपनी इंद्रियां होती है, ना अपना मन होता है, ना अपनी बुद्धि होती है। जब यही अपने नहीं होते तो पदार्थ, रुपये, पैसे, कुटुंब, परिवार, घर, जमीन, ये अपनी कैसे है? ये तो है ही संसार की वस्तु, संसार के अर्पण करना है। जैसे भगवान की चीज भगवान के अर्पण करना भक्ति होती है, ऐसे सब संसार की चीज संसार के ही अर्पण करनी है। अपना कोई लेन देन नहीं, और उसका फल भी अपना नहीं, अपनी चीज ही नहीं, अपनी क्रिया ही नहीं, उसकी शक्ति से होता है। संसार की समष्टि शक्ति से काम होता है, तो उसमें अकेला मैं फल कैसे चाहूं? ऐसे कुछ ना चाह करके सबके हित में रात और दिन रहता रहे, ये कर्म योग होता है। और शुभ कर्म है वो कर्म है, पर शुभ कर्म कब होते हैं? जब कामना नहीं होती है तब। कामना वाला कर्म शुभ कर्म नहीं, सर्वथा शुभ नहीं। क्रिया शास्त्र की आज्ञा के अनुसार है, इतना तो अच्छा है, परंतु शुभ कर्म वो है जो मुक्ति कर दे, फिर जन्म देने वाला जो होता है वो योग नहीं है, कर्म है। ऐसे ज्ञान की प्रक्रिया सीख ले, विचार कर ले, समरण भी करता है, सब करता है। जब तक समता ना आवे तब तक योग नहीं है। भक्ति में ही ऐसी बात है, परंतु भक्ति में एक विलक्षण बात और है। जो रात दिन भजन ध्यान में मच्चित्ता मग्यता प्राणा बोधियंत परस्परम कथयंत मांग नित्यम तुष्यंति सर्वंति च, ऐसे तेसाम सतत युक्ता नाम, निरंतर उसमें लगे रहे भगवान। भजताम प्रीति पूर्व, प्रेम पूर्व भगवान का भजन करते और परवाह नहीं करते किसी बात की। एक ही बात है, भगवान को भूलू नहीं। प्रार्थना भी ये कि ना तो भूलू नहीं करता है, तो उसको फिर भगवान देते हैं। ददामि बुद्धि योगम तम ये प्रियम देते, मैं वो बुद्धि योग देता हूँ जिससे मेरी प्राप्ति हो जाए। तो भगवान योग देते हैं, वो समता बुद्धि योग भगवान देते हैं उसको। इतनी विलक्षणता है भगवत भक्ति में। और ज्ञान में, कर्म में समता को धारण करना पड़ता है। स्वयं वो अपने भगवान के ऊपर रहता है। भगवान को जैसे अजात पक्षायु मातरंग खगा बताया, छोटे बच्चे क्या करते हैं? माँ माँ माँ, और क्या करें? ऐसे भक्त तो सरलता से भगवान के शरण हो जाता है। तो उसको जो कुछ देना है वो भगवान बुद्धि योग देते हैं, और उनके अंतःकरण में होने वाले अंधकार को ज्ञान दीपित है। ज्ञान से दीप्त मैं ऐसा प्रकाश देता हूँ। नास्यामि आत्मभाव तो ज्ञान दीपेन भास्वता, भास्वता ज्ञान दीपेन तेषाम अज्ञानजम तमा नाशयामि। अज्ञान जन अंधकार का मैं नाश करता हूँ। भगत नहीं कहता हूँ कुछ, भगत तो बस भगवान को याद करता। अजात पक्षा हिमाचल खगा,
केवल उसका भजन स्मरण करना, उसकी आज्ञा का पालन करना, भगवान की रुख में अपनी दुख मिला दी, सुख मिले दुख मिले, जिस परिस्थिति में रहे उसी में मस्त रहता है भगवान में, तो समता स्वतः आ जाती है। भगवान के विधान में मस्त रहने से समता स्वतः आ जाती है। और कमी होती है उसकी बुद्धियों को भगवान देते हैं। और अज्ञान तमः नाशयामि, अज्ञान जन्य अंधकार का नाश भी मैं करता हूँ। तो ज्ञान भी भगवान देते हैं, प्रेम भी भगवान देते हैं, भगवान के शरण में होने पर सब कुछ देते हैं। लौकिक में कहावत आती है कि लाद दे लदवा दे लादन वाला साथ दे। अपने ऊँटों को लाद दे और लदवा भी दे पलट करके, और लादने वाला साथ भी दे दे आदमी, सब काम वही करे। वो तो एक भगवान के ऊपर रहता है, माँ के ऊपर रहता है तो माँ सब कुछ काम उसका बच्चे का करती है, खास आवश्यक समझती है। उससे ज्यादा भगवान का काम है। माँ तो भूल जाती है, एक देश ही होती है, सीमित शक्ति होती है। भगवान की तो असीम अपार शक्ति है। तो भगवान के ऊपर निर्भर रहना चाहिए। निर्भर भगवान के ऊपर निर्भर भरोसा, एक आस रो, एक बदल, एक आस विश्वास, एक राम घन से श्याम है। सातक तुलसीदास, एक राम घन श्याम है। पपीहा जैसे बरस रहा है पानी पीता है, ऐसे ही शरद सिंधु सर्वगारी, रूप बिंदु लई हो सुखारी। समझे, ऐसे भगवान की परायण बने, उसमें समता स्वतः आ जाती है। और कुछ कमी हो तो भगवान की पूर्ति कर देते, भगवान ही पूर्ति कर देते। तेसा अहम समुद्धरता, नचिरात समुद्धरता, बहुत जल्दी उसका उद्धार करने वाला मैं बढ़ जाता हूँ। जितना भगवान का भरोसा अधिक होगा उतना काम अधिक होगा। भगवान का भरोसा आश्रय, हे नाथ हे नाथ हे नाथ। और हम कुछ नहीं समझते, तेरे को समझने की जरूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, ऐसी बात। तो ये सब योग से सिद्ध होते हैं। योग, फिर हठ योग, लय योग, मंत्र योग, राजयोग, अधाशक्ति योग, के योग है बहुत से हैं। वे अलग अलग क्रियाओं में अलग अलग है, पर समता में सब एक हो जाते हैं। गीता समत्वम योग उच्यते, गीता का योग। योग दर्शन जो है पतंजलि महाराज का योग दर्शन है। 6 शास्त्रों में एक शास्त्र है योग। तो योग शास्त्र है, वो क्या कहता है, योग चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त के वृत्तियों का निरोध करने का नाम योग है। वो निरोध हो जाए, मूढ़ और क्षिप्त और विक्षिप्त और एकाग्र और निरुद्ध, 5 भूमिका होती है मन की, उसमें निरुद्ध हो जाए तब क्या होगा, तदा दृष्टु स्वरूप अवस्थानम, तब दृष्टा की स्वरूप में स्थिति होती है। और ज्ञान, ये गीता का योग है, उस स्वरूप में स्थिति होती सीधी, चित्तवृत्तियों का निरोध नहीं, वहां समता, समता हृदय में राग द्वेष हर्ष शोक न हो, इसका ख्याल रखें। तो यह विचरित सर्गो ये सांग साम्य स्थित हमारा, जिन पुरुषों का साम्यावस्था मन स्थित हो गया, उन लोगों ने यही वो सर्ग जिताई, यहाँ ही जीवित अवस्था में संसार को जीत गया। क्यों, निर्दोष ही समम ब्रह्म सम, परमात्मा निर्दोष और सम है, और उनके मन में समता है। जितनी समता है उतना वो योग है। और उसका फल बताया, कल्याणी केवल स्वल्पमप्य से धर्म से त्राय थे महतो भयात, थोड़ा भी इसका अनुष्ठान है वो महान भय से रक्षा करता है। तो मस्त रहता है तो बस इसमें समत्वम योग उच्यते। तो ये योग आना चाहिए हर समय। भाइयों बहनों, आप अगर कल्याण चाहते हो तो एक बात का ख्याल रखो, जो कभी अनुकूलता कभी प्रतिकूलता, कभी कार्य की सिद्धि कभी असिद्धि, कभी आदर कभी निरादर, कभी हमारी निंदा कभी प्रशंसा, कभी अनुकूलता प्रतिकूलता, ये आते रहते हैं। इनके आने पर अपने हृदय में रंग मत बदलो। हृदय में राजी आता है तो
अब दिन आ गए तो क्या, रात आ गई तो क्या, ये तो आता अलंघ्य हम दिन रात्रि। जैसे दिन और रात अलंघ्य है, रात के बाद दिन, दिन से अंतरम, रात से अंतरम दिनम, रात्रि के बाद दिन आता है, दिन के बाद रात आती है। ऐसे अनुकूल का प्रतिकूल, ये तो संसार का स्वरूप है। संसार है, इसमें होगा सबके, बड़े से बड़ों के, छोटे से छोटों के, सबके ये बात तो होगी। स्वरूप है संसार का। तो इस सिद्ध सिद्धियों समभूता समत्वम योग उच्यते, या चित्त वृत्ति निरोध नहीं समता। और समता जैसे आगे चित्त निरोध का हुई बात, उसके कोई चित्त वृत्ति निरोध करना नहीं पड़ता। समता है, न राग है न द्वेष है। ज्ञेय नित्य सन्यासी यो न द्वेष निकांक्षति, न किसी से इच्छा करता है न किसी से द्वेष करता है। भगवान कहते हैं स नित्य सन्यासी ज्ञेय, उसको नित्य ही सन्यासी मानना चाहिए। सांख्य योग करता है तो उसको तो बिना योग के सांख्य योग प्राप्त होना कठिन है। संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप तुम अयोगता, योग के बिना संन्यास प्राप्त करना कठिन है। परंतु जो न ऋषि न द्वेष न शोष न कांक्षति, राग द्वेष हरिक शोक नहीं है। ज्ञेय से नित्य सन्यासी, संन्यास सांख्य योग में जाने वाला नित्य सन्यासी नहीं, पहले कर्म योगी होता है फिर सन्यासी होगा। ये नित्य सन्यासी है। योग युग तो ब्रह्म नसरेणादि गच्छति, योग युक्त पुरुष नसरेण ब्रह्म अधिगच्छति, बहुत जल्दी परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। अगर काम ही सबकी सेवा को, सबको सुख पहुंचाओ। कितनी सेवा करता है, कितना सुख पहुंचाता है, कितने आदमियों का भला करता है, इसकी गिनती जरूरत नहीं। अपनी शक्ति सब उसमें लगा दी, बस अपनी शक्ति पूरी लगा दी तो पूरा हो गया वो। चाहे थोड़ी ही शक्ति है पर पूरा भजन हो गया उसका। संसार की सेवा पूरी हो गई। संसार की सेवा बहुत कम हुई, पर उसने अपनी शक्ति पूरी लगा दी तो भगवान उसको पूरी कहते हैं, पूरा हो गया। थोड़ा भी अनुष्ठान वो तो रक्षा ही करता है, जन्म मन से ही रक्षा करता है। और इस कर्म योग का फल दूसरा नहीं होता। कर्मों के फल तो होते हैं अलग अलग, पर योग का फल तो एक समता है। कितनी विलक्षण बात है। भाइयों बहनों, घरों में रहते हुए ये राग द्वेष मत छोड़ दो, हर्ष और शोक मत छोड़ दो, राजी और नाराजी मत छोड़ दो। भगवान का विधान समझ कर मस्त रहो तो भक्ति सहित कर्म योग हो गया है। बहुत बढ़िया योगी नाम की सर्वेशा मदगति मदगत अंतरात्मा है, श्रद्धापूर्व भजन है। तो सब योगियों में सबसे युक्ततम योगी है, वो श्रेष्ठ योगी है, ऊंचे दर्जे का योगी है। कितनी एक विलक्षण बात, कितनी अलौकिकता है। सीधी सादी बात है। घर में रहते हो, काम करते ही हो, सावधान रहो। राग द्वेष आ जाए तो हे नाथ पुकारो, हे प्रभु बचाओ बचाओ जाओ। ऐसे छोड़ो, अपने निश्चिंत हो जाओ। अपने जितने निश्चिंत हो जाओगे उतनी समता भगवान की कृपा से स्वतः आ जाएगी, स्वाभाविक। अपने पकड़ते हो उसे देरी रहती है। अपने राग और द्वेष कुछ कर लेते हो उसी से देरी होती है। तो ये न करके केवल भगवान के ऊपर निर्भर समझ तुम योग उच्चते। जो योग दर्शन का जिसके चित्त एकाग्रता हर एक आदमी कहता तो मन लगाने, मन लगाने कुछ नहीं। अरे मन लगाना बड़ी ऊंची बात नहीं है, ऊंची है खुद को लग जाना। मन लगाते हैं, मन नहीं लगता, और खुद लग जाए तो मन आप से आप लग जाए। लड़कियां अपने बाप के घर रहती थी, पति का घर देखा नहीं, पता नहीं कैसा है, नई नई जाती है वहां पर तो मन में भाव रहता कि ये घर मेरा है। बस वो हमारे पिताजी का, हमारे भाई का घर है, मेरा घर नहीं, मेरा घर ये है। वहाँ पली है, बड़ी हुई है, सयानी बनी है, सब कुछ हुआ है वहाँ, और आराम पाया है, सुख पाया है, परंतु वो घर मेरा नहीं है। ये बात है, संसार मेरा नहीं है, ये तो ठाकुर जी का है।
ठाकुर जी का समझो भक्ति हो जाएगी, और संसार का समझो तो कर्मयोग हो जाएगा, भगवान की प्रकृति का समझो तो ज्ञान योग हो जाएगा। चाहे जो अपना समझ लो तो जन्म मरण ही होगा, जन्मो मरो मरो जन्मो मरो, ये सजा। तो सर्वे भूल, सब सुखी कैसे हो जाए, सबको आराम कैसे मिल जाए, सबका कल्याण कैसे हो जाए, तो उसके करने से सबका कल्याण हो जाएगी, ये तो हाथ की बात नहीं है, पर उसका कल्याण हो जाएगी तो संदेह नहीं। भगवान शिक्षा लेते हैं, कर्मयोगी से भगवान शिक्षा देते हैं कि थोड़ी सी इनकी शक्ति है, थोड़ा सा सामान है, इससे भी ये इतना काम करता है कि मेरे समान शक्ति, मेरे समान सामान कितना हमारे पास है, फिर भी मैं नहीं करता हूँ जितना ये करता है, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। सर्वभूत रहता, तो वो स्वर्ग सर्वदे ही नाम मात्र प्राणियों के शुद्ध होते हैं संत मात्र। भगवान ने क्या शुद्ध सर्वभूता नाम ज्ञाता मांग शांति मिलती, संपूर्ण प्राणियों का मैं शुद्ध हूँ ऐसा आप जान लेते तो शांति मिल जाएगी। क्यों मिल जाएगी? सबके भगवान सूर्य है तो हमारे सूर्य नहीं है क्या? सब में मैं भी आ गया तो हमारे सूर्य परम सूर्य परमात्मा बिना कार्य हित करने वाले, प्यार करने वाले, स्नेह करने वाले, बिन हेतु सने ही ऐसा मनुष्य जिसने दिया है, ये सर्टिफिकेट है, ये पहचान है भगवान की कृपा की। जो मानव शरीर मिल गया और सत्संग मिल गया, गीता रामायण जैसे ग्रंथ मिल गए, भगवान का नाम मिल गया, ये कृपा है। ये किसी मूल्य पर नहीं मिलते, किसी से आप खरीद नहीं सकते, ये भगवान की कृपा थी, कृपा कर देते। जैसे मानव शरीर दिया है ऐसे ही भजन का मौका दिया, गीता रामायण जैसे ग्रंथों से परिचय करा दिया, इसमें लगा दिया, ये भगवान की कृपा, अलौकिक कृपा, विलक्षण कृपा भगवान की। तत्वेनुकंपाम सुसमीक्ष बाणो भुंजान एवाच कृतम विपाकम। भागवत दसवें स्कंद के 14वें अध्याय में ब्रह्मा जी ने भगवान की स्तुति की है। उसने कहा है कि महाराज आपकी कृपा की तरफ देखता रहे, तत्वेनुकंपाम सुसमीक्षमाण, ठीक कृपा को देंगे, कृपा की तरफ मनुष्य है। अपने किए हुए कर्मों का फल सुख और दुख और अनुकूलता प्रतिकूलता, ठीक बेठीक, बीमारी, स्वस्थता आती रही, इस सब कोई ख्याल नहीं है। वो तो कृपा की तरफ देख, कृपा से ही दुख आया, कृपा से ही सुख आया, कृपा से निरोग आया, कृपा से निरोगता आई। कृपा में फर्क नहीं है। जैसे बालक के लिए लालने ताड़ने मातुर नाकारुण्यम, बालक का प्यार करे, स्नेह करे, हृदय लगावे, पुचकारे इसमें, और कभी कभी हित भरे हाथ से थप्पड़ भी लगा दे। ये ऊपर की क्रिया दो होती है, माँ का हृदय दो नहीं होता, एक ही है। जो प्यार करने में हित है वही मार में भी हित है। अगर देखा जाए तो ज्यादा हित होने से मार का काम आता है। प्यार का काम तो सबके साथ कर सकती है। किसी माँ के आ जाए दया, सब बालकों को लड्डू दे दो, जलेबी दे दो, सब बच्चों, पर थप्पड़ सबको नहीं दे सकती, अपने बच्चे को दे सकती है। तो अपने बच्चे थप्पड़ से प्रतिकूलता आती है, ये भगवान की विशेष कृपा है, अलौकिक कृपा है, अपनापन है। तो भगत के तो भगवान का अपनापन देखकर खुश हो जाएगा, वाह 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 बहुत ठीक है, हमारे को पूछा ही नहीं भगवान ने और ये परिस्थिति भेज दी। ये नहीं देखा कि इसको पसंद है कि नहीं पसंद है, ये पूछे विचार करे तो रोने लग जाए कि महाराज हमारे को क्या पता क्या ठीक है क्या नहीं ठीक है, हम क्या समझे। मेरी चाही मत करो मैं मूर्ख अज्ञान, तुम्हारी चाही मैं प्रभु है मेरा कल्याण। मेरी चाही मत करो, मैं चाहूं जैसे मत करो आप, क्योंकि आपके चाहना में मेरा कल्याण है। मैं तो चाह कर बैठू ऐसे ही। अरे ज्ञान नहीं है, होश नहीं है, क्या चाहते कहीं धन चाहे, धन से मेरे परिवार हो जाए, मेरा मान हो जाए, आदर हो जाए। फंस जाओगे बाबा, फंस जाओगे। ये फायदे की बात नहीं है।
तो हमारी चांद ऐसी हो जिसमें हम फंस जाए। भगवान के ऊपर रख देते कि आओ मर जाओ ये करो। फिर भगवान जो कुछ करते हैं महाराज केवल कल्याण के लिए करते हैं। आपत से आपत आने पर भी रघुवीर भक्त हुआ है भगवान का रघुनाथ, वो अपनी स्त्री को लेकर अन्नपूर्णा को जा रहा था, पीछे में पलटना की फौज आ गई और लोग कहा जा रहा है ये मेरे हृदय का धन है, तू जो ले जाए स्त्री को छोड़ दे, अगर जीना चाहता है तो, नहीं तो अभी मारा जाएगा। ऐसे वो ललकार रहा है जोर से और फौज पीछे। रघुनाथ हंसता है, वो स्त्री उनकी अन्नपूर्णा वो डर जाती है। ना डरना चाहिए, डर किस बात का है? ठाकुर जी की लीला है तरह तरह की, और डर किस बात? हंस रहा मस्त हो रहा है। उसके अभी गोले लगाओ मर जाएगा तो छोड़ दे इसको, नहीं तो मर जाएगा। वो हंसता है मौज से। इतने में 2 घुड़सवार रहते पास में, और कहाँ जा रहे हो, कौन हो? कि महाराज हम तो पूरी जा रहे हैं, मेरी स्त्री है राम है, डरो मत हम तुम्हारे साथ में है। 2 घुड़सवार दिखे, उनको सैकड़ों हजारों दिखे, भागे तितर बितर हो गए कि टांग टूट गया, हाथ टूटा गया, माथा फूटा कुछ, सब गायों को भाग गए। उनको बहुत दूर पहुंचा कर कहा देखो अब कोई आफत नहीं है, हमारे बहुत काम है, हम दूसरे काम जाओ हो जाओ। काम संसार मात्र का काम है, उसके काम बहुत है हमारे। सुना गया प्रसन्न होता है वो। कितनी विलक्षण बात है। फौज पीछे लगी और कहते हैं कि छोड़ दे, नहीं तो अभी गोली लगती मारा जाएगा अभी। ऐसे भी हंसता है। अन्नपूर्णा उनकी स्त्री डरती है, तो डरना भी चाहिए, भगवान की कृपा हो रही है। अब ये कृपा समझ में आओ, अभी गोली मारते हैं, अभी 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 मारा जाएगा, स्थिति को छोड़ के चला जाए, नहीं तो मारा जाएगा। वो हंस रहा है, मस्त हो रहा है, लीला है भगवान की। पूरी में जाकर अपना जो कुछ ले लेता रहता है, मौज से आनंद से भगवान का भजन करता है। पहले भी वही चला गया था माँ बाप के मरने पर, नासी आरक्ष धर्म हुए, आपके चरणों की शरण है। अब तो भगवान का विश्वास और बढ़ गया। घटनाएं घटती है ऐसी विलक्षण, जिससे विश्वास बढ़ गया, बड़ा मस्त रहता है। अब सब प्रबंध भगवान करते हैं, भगवान को परिश्रम नहीं पड़ता है। माँ के बालक होता है, उसकी पालन करने में बड़ी मेहनत पड़ती है। जब मर जा तो रोती, अरे आप हो तो मिट्टी की रोती क्यों, क्या बात है, कोई काम करना नहीं, कुछ नहीं, कुछ पालन करना ही नहीं पड़ता, रोती है, अरे काम करने में राजी होती है। ऐसे भगवान को भक्त का काम करने में आनंद बहुत आता है, भगवान को खुशी होती है, आनंद आता है, प्रसन्नता होती है, प्रसन्नता अपने भक्तों का काम करने में आनंद आता है। तुम भक्त है, भगवान की मर्जी में, भगवान के भजन में रस लेता है, तो भगवान भी उसकी सेवा में रस लेते हैं, आनंद लेते हैं। ऐसे भगवान गिरते हो, क्यों हम घबरावे, भगवान का भजन करें और सेवा करें। हमारे पास है चीज, वो सेवा के लिए ही भगवान ने दी है, भोग करने के लिए नहीं, सुख भोगने के लिए नहीं है। यही तनु कर फल विषय न भाई, स्वर्गहु स्वल्प अंत दुखदाई। यही तनु कर फल विषय, इस शरीर का फल विषय बहुत सुख नहीं है, ये इसका फल ही नहीं है। स्वर्ग की प्राप्ति करो तो भी अंत दुखदाई हुआ भी नहीं। आप ब्रह्म भूलना लोग 15 वर्ष सुख इस शरीर का नहीं है। इस शरीर का तो केवल भगवान का भजन, भगवान के भजन में मस्त रहेगा। सज्जनों, एक ही बात है, भगवान की कृपा हो गई, तत्तेरुकंपाम सुसमीक्षमान भुंजान ए बात वो कृतन विपाक, अपन किए हुए कर्मों का फल भोगता हुआ मस्त रहेगा। कृपा की देख है, उनके वे किए हुए कर्मों का फल कर्म नहीं रहता है, भगवत कृपा हो जाती है, वो कर्मों का फल नहीं होता। भगत कर्मों का फल नहीं भोगता है, ये तो कहते हैं अपने कर्मानुसार सुख भोगता रहे, वो भोगता ही नहीं, वो तो कृपा की मानता है। प्रतिकूलता में और राजी होता है,
अनुकूलता में कहीं फंस जाऊंगा महाराज, आपने बड़ी कृपा की, अनुकूलता भेज देते। सुदामा जी महाराज गए भगवान के यहाँ से पीछे अपने घर पर, तो जाते हुए भगवान की कृपा को याद करते, बड़ी कृपा करी महाराज, आपने कुछ नहीं दिया। फटी धोती वही रही, सज्जर भी वही, जूती भी फटी हुई वही, सब शरीर में रजी लगी, धूल लग गई, उसे जूती फटी से राजी हो रही। भगवान ने दिया नहीं, मुझे बड़ी कृपा कर दी। भगवान कुछ दे दे तो मैं तो फंस जाता। अगाड़ी जार देखे तो महाराज जैसे भगवान की द्वारिका पूरी है, ऐसे ही महल महाराज बड़ी संपत्ति वहां पर। उसकी स्त्री ने देखा कि पतिदेव आए हैं, सेवा की सामग्री लेकर के सामने जाती है, गहना कपड़ा खूब बढ़िया बढ़िया दासिया सास में। तो आकर चलो मेरे को कौन कौन है, स्त्री कौन सूची मेरे को अरे आपकी दासी, आपकी दासी। जबान बोली जो पहचानेंगे पहचानेंगे। गहना कहाँ, कपड़ा पूरा नहीं था, कपड़ा भी ऐसी बात। तो महाराज सुदामा जी न मिलने से नाराज नहीं हुए, खुश हुए, बहुत राजी हुए, प्रसन्न हुए कि भगवान ने कृपा कर दी। तो सुदामा जी की इच्छा थी नहीं, इच्छा थी इसलिए नहीं कि कुछ ले आवे। तो प्रथ कुटुम्ब पाल है बुराई, भगवान प्रथ कुटुम्ब पाल है, जो शरणागत हो जाए उसके कुटुम्ब का पालन करते हैं, ऐसा भगवान का स्वभाव है। स्त्री की इच्छा हो गई, उसने चावल की कणी दी, चिवड़ा दिया। वो भगवान ने कहा भाभी ने क्या दिया, मेरे को बोला। उसको बड़ा संकोच होता है, ये बड़ा भारी वैभव इंद्र की तरह है, उस वैभव में वे कणियां चावल की क्या चीज होती है। फिर दबाने का भगवान ने कैसा, कपड़ा पुराना था, फट गया, बिखर गया, तो भगवान फिर खाने लगे। जैसे वो अन्न का भूखा हो, दरिद्र नहीं मिलता हो, क्या कुछ पाड़े लगे। लक्ष्मी जी हाथ पकड़ रही थी कि सभी आप लोगों का प्रसाद हमारे को नहीं मिलेगा क्या। लक्ष्मी जी कहती है 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी 3 है, तीसरों की दे दोगे, कहाँ रहोगे आप, रहने की तो जगह रखो, कुछ बाबा कुछ नहीं रखो। मेरे भक्तों की कोई इच्छा नहीं होती, उनका कोई कामना नहीं होती, वे तो बस निष्काम होते हैं, भगवान के प्रेमी, भगवान के प्रेम में मस्त रहते हैं। उनको कुछ चाहिए नहीं, उन्हें क्या चाहिए, अपने लिए कोई चाहना है ही नहीं, चाहना हुई नहीं, चाहना ने जन्म लिया ही नहीं। वहां सब कुछ भगवान की आज्ञा से कर रहे हैं, भगवान की भेंट कर रहे हैं, सब आनंद से मस्ती से। ऐसे भगवान, उनको भगवान बुद्धि योग देते हैं, वे निरंतर मेरा भजन करे, वो बुद्धि योग देता हूँ, वो ज्ञान देते हैं महाराज भगवान। वो ज्ञान मनुष्य के द्वारा उतना हो नहीं सकता, शास्त्रों के द्वारा उतना हो नहीं सकता जितना अलौकिक विष्णु भगवान ज्ञान देते हैं, अलौकिक ज्ञान देते हैं। तेसा में अनुकंपार्थम, उनकी कृपा करने के लिए अनुकंपार्थम हम अज्ञान नाशयामि। 11वें अध्याय में अर्जुन ने कहा मदनुग्रह, मेरे पर कृपा करने के लिए आपने कहा, ये तो वसस्ते न मोह मैं दूर हो गया हमारा अनुकंपार्थम अहम। तो भगवान कहते हैं मतलब, अर्जुन कहते हैं मदनुग्रह, ये पर कृपा करने के लिए किया कहा है। भगवान की तो कृपा ही कृपा है, चारों तरफ से हरदम कृपा ही कृपा बरसती है। जो कुछ विधान होता है कृपा पूर्ण है, उसकी तरफ ख्याल नहीं रखते, भक्त लोग ख्याल रखते हैं। सबके ऊपर ऐसी कृपा होती है, सुख में दुख में, अनुकूलता में प्रतिकूलता में, नुकसान में नफे में, जन्म में मरने में, संयोग में वियोग में, भगवान की एक समान कृपा है, एक ही समान कृपा, दोष दे है ही नहीं। ऐसी कृपा की तरफ देखता रहे, मस्त होता रहे, मौज हो जाती, मौज। तो ये समता है ना, तो सेवा है, वो क्रिया नहीं है, पदार्थ नहीं है, वो भाव है, भाव।
सर्वभूत हित रहता है, प्राणी मात्र के हित में रहते हैं, सबका हित कैसे हो, हित हो जाए। भाव असीम होता है, क्रिया और पदार्थ कितने लगा दो अरबों करोड़ तो भी सीमित हो गए, भाव की सीमा ही नहीं। असीम तत्व से असीम की प्राप्ति होती है, यह करना निरपेक्ष है, ऊपरी चीज नहीं है, ऐसी बात है। वो मौका मिल गया है, अब इस भजन बिना काय को दे हजारी बात। ये भगवान का भजन है, भगवान की तरफ चलना है। जाई बिद राखे राम ताई बिद रहिए कि सीताराम 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 कहिए, कि राधे श्याम राधे श्याम कहिए। जाई बिद राखे राम ताई बिद रहिए, मस्ती में रहता है, किसी परिस्थिति में हो कभी दुख नहीं होता। भगवान की दृष्टि का सामने, उनके सामने हम रहते हैं, वो देख रहे हैं, हमें चिंता किस बात की? चिंता दीन दयाल को मुँह चिंता करो भगवान करो, हमारा तो आनंद ही आनंद है, मौज ही मौज है। भगवान विचार में पड़ जाते हैं, क्या करूं मैं? हनुमान जी महाराज ने सब काम किया तो विनय पति के बाद धनी को तो पत्र लिखा। भगवान कहते हैं भैया तेरा कर्जा बहुत हो गया, तो मेरे पर खत लिख ले। जाने तो है नहीं पर क्या दूं तेरे को, जाने तो खत लिख ले। धनी को तो पत्र लिखा, ये धन का नाम है, तू धनी है मेरे खत लिखवा ले। भगवान बदला चुकाना नहीं चाहते, जो बदला चुकाना चाहता है वो विपत्ति चाहता है। बदला चुकाऊं कब? कि तेरे पिता तो भेज जंगल में, तेरी स्त्री ले जाए राक्षस, आ जाए शायद कर कोई न हो, फिर मैं तेरी सेवा करूं तब बदला उतरे। मैं ऐसी दशा ही क्यों तेरी? ऐसे करते, ऐसे भगवान को याद करो, मस्त रहो, अपने चलते फिरते उठते बैठते, हर समय भगवान के साथ अपनी एकता है, ऐसी मस्ती में रहो। फिर देखो कितने मौज होती, कितना आनंद होता है। सुन ले भाई थोड़ा कीर्तन। देखो अब भागवत होने वाली है, भागवत की कथा। विद्यावताम भागवती परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा होती है भागवत में, वो भागवत की कथा होने जा रही है। कितनी विलक्षण बात है, बड़ा बड़ा आयोजन होता है भागवत के लिए। पद्म पुराण में कितना लिखा, भागवत महात्म महावत कितना लिखा, सुनोगे आप कैसे कैसे तैयारी, कितने कितने निमंत्रण देना, कितना बुलाना, आदमी कैसे कैसे करना, कैसे तैयारी करना। अपने सीधे साधे रामायण बाबा जी की चाहते क्या करना है, वो कथा हो रही है। बड़ी मीठी कथा, सीधी कथा आपके और हमारे जीवन के सामने आ रही है। और भी भाई बहनों को बुलाओ, और बाहर से भी बुलाओ, गाँव में सबको, अरे चलो भागवती कथा है, भागवती कथा पद्म पुराण में आया, वरना आज मातम हो तब आप सुनना देखना। बहुत समारोह करना चाहिए, सब कहना चाहिए हमारे आओ भाई, हमें यहाँ भागवती कथा हो रही है, सब आओ प्रेमी सज्जन हमारे जितने जगह वाले आओ और कथा सुनो। ऐसी मस्ती की बात है, वो कथा होने वाली है। अब 12:30 बजे का समय है, उस समय हो गए। अब थोड़ा मस्ती का कीर्तन करते भाई। नारायण 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 नारायण। देह धरी रे भजन बिना काहे, देह धरी रे भजन बिना काहे को, देह धरी काहे को, देह धरी रे भजन बिना काहे को, देह धरी रे भजन बिना काहे को, देह चटक मटक सो खायो सोयो, चटक मटक सो खायो
भजन बिना सुमिरो नाये हरि रे भजन बिना काहे को देह धरी काहे को देह धरी रे भजन बिना काहे को देह धरी रे भजन बिना काहे को देह धरी रे भजन बिना काहे को देह धरी भूखों को भोजन नहीं दीनो 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 सेवा नाय करी रे भजन बिना सेवा नाय करी रे भजन बिना काहे को देह धरी हो काहे को देह धरी रे भजन बिना काहे को देह धरी रे भजन बिना काहे को देह चटक मटक सो खायो रे सोयो चटक मटक सो खायो सोयो अरे खायो सोयो खायो सोयो सुमिरो नाय हरि रे भजन बिना सुमिरो हरि रे भजन बिना काहे को देह धरी काहे को देह धरी रे भजन बिना काहे को देह धरी रे भजन बिना काहे को देह वाचा दे कर ए जी बाहिर आयो वाचा दे कर बाहिर आयो वाचा दे कर बाहिर आयो वाचा दे कर बाहिर आयो पीछे बुद्धि फिरी रे भजन बिना पीछे बुद्धि फिरी रे भजन बिना काहे को देह धरी काहे को देह धरी रे भजन बिना काहे को देह धरी रे भजन बिना काहे को देह धरी श्री भागवत सुनी नहीं काना 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 सुनी नहीं काना झूठी ही जिक्र करी रे भजन बिना झूठी जिक्र करी रे भजन बिना काहे को देह धरी काहे को देह
भजन बिना काहे को देह धरी रे भजन बिना काहे को देह धरी। सूरदास भगवंत भजन बिनु सूरदास भगवंत भजन जननी भार मरी रे भजन बिना जननी भार मरी रे भजन बिना काहे को देह धरी काहे को देह धरी रे भजन बिना काहे को देह धरी रे भजन बिना काहे को देह धरी। चटक मटक सो खायो रे सोयो चटक मटक सो खायो सोयो और खायो सोयो खायो सोयो सुमिरो नाय हरि रे भजन बिना सुमिरो नाय हरि रे भजन बिना काहे को देह धरी।